बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी से तैयार होने वाले बहुत ही मजेदार चटपटे करारे पकौड़े। फ्रेंड्स, गोभी के पकौड़े तो आपने बहुत दफा बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे इस नए तरीके से बनाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत ही चटपटे करारे कुरकुरे बनकर तैयार होती हैं। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप यकीन माने, आपका दिल खुश हो जाएगा। और इनमें आपको 3 तरह का फ्लेवर और जायका मिलेगा। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह। और इनको बनाना तो इतना आसान है कि जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता है वो भी ये बना सकते हैं। जबरदस्त टेस्टी रेसिपी है, क्योंकि पकौड़े तो हर घर में बनाए ही जाते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चों जो बड़े सब शौक से खाते हैं। तो ये एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। गोभी के जबरदस्त टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली है और इनको छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, क्योंकि पानी गर्म होने के लिए हमने पहले ही गैस पर चढ़ा दिया था, तो पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ½ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड किया, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। गोभी को यहाँ पर पानी के अंदर हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, 50% हमने पानी के अंदर इसको सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पर लगभग पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हुए हैं। गोभी 50% तक पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पानी में से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम गोभी पर ½ टी स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, ½ टी स्पून भुना कूटा जीरा और ½ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। नमक आपने चेक कर लेना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपने नमक ऐड नहीं करना, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम गरम गोभी पर जब आप मसाले लगाएंगे ना, तो मसाले अच्छे से गोभी के ऊपर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पर रखेंगे और हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिक्सिंग बाउल ले रहे हैं, इसमें हम 1 अदद आलू ऐड करेंगे। अच्छा, आलू को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बड़े साइज का आलू लिया है तो 1 अदद लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू है तो आप 2 से 3 अदद भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आलू को ग्रेट करने के बाद आपने पानी से बहुत अच्छे से आपने धोकर छान लेना है, ये बहुत जरूरी है। अब साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज की भी आपने बहुत ज्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर अदरक का लिया है और 3 से 4 ग्रीन मिर्ची, इनको भी मैंने अच्छे से क्रश करके ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, ½ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून ही मैं यहाँ पर भुना कूटा धनिया ऐड करूंगी और 1 टी स्पून नमक ऐड करूंगी, 1 टी स्पून ही मैं यहाँ पर अजवाइन ऐड करूंगी। अब यहाँ पर तमाम मसाले जो हमने ऐड किए हैं, ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये मसाले आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दबा के आपने मिक्स करना है, जिससे क्या होगा, प्याज के जो लच्छे हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारी सब्जियों की मिक्सिंग हो रही है तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। प्याज की परतें एकदम अलग अलग हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आधी प्याली बेसन ऐड करेंगे। आधी प्याली बेसन यानी कि 150 ग्राम यहाँ पर हमने बेसन ऐड किया है, इससे ज्यादा आपने बेसन ऐड नहीं करना है। अब हम बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू प्याज में भी पानी होता है, तो इसीलिए हम पहले इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करूंगी। तो बस इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। एकदम से आपने ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। इसको आपने ना तो बहुत ज्यादा पतला करना है और ना आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। तो ये आप देख सकती हैं, इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने चेक कर लेना है। बस इसी तरह का आपने बैटर तैयार करना है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नमक आपने जरूर से चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अगर पकौड़ों में कम होता है तो मजा नहीं आता है खाने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू प्याज का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या करना है, एक गोभी का पीस उठाना है, इसको आपने आलू प्याज के घोल के अंदर ऐड करना है। आलू प्याज का घोल जो हमने तैयार किया, चारों तरफ से आपने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से आपने लगाना है। गोभी को सभी तरफ से आपने कवर कर देना है और इसकी खूबसूरत सी आपने बॉल बना लेनी है, ये आप देख सकते हैं। एक मैं आपको और बनाकर दिखा देती
देती हूँ, ये आप एक साथ भी बना के रख लें और फिर आप इनको फ्राई कर लें। अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप उसी तरह से करें। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हम गोभी पकौड़ा उठाएंगे, ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। गोभी को हमने पहले से ही 50% तक बॉयल किया हुआ है, बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है। बस पकौड़ों को आपने क्रिस्पी क्रंची और गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से आपने फ्राई करना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं गोभी पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है, कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। बाकी के पकौड़े जो हमारे हैं वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए गोभी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। बिना चटनी के भी आप इनको खाएंगे ना, अब ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट होता है ये पकौड़ा। आलू प्याज गोभी तीन तरह का फ्लेवर और जायका आपको मिलेगा। एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। आपको अगर ये मेरी एकदम नई रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्जी पकौड़ा। आप यकीन माने इतने मजेदार ये बनकर तैयार होते हैं। इन पकौड़ों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। थोड़ी सी सब्जियां काटें और ये मिक्स पकौड़ा बनाएं, आप यकीन माने इतने मजेदार बनते हैं कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। घर के ही सिंपल से मसालों से हम इसे तैयार करेंगे, लेकिन ये पकौड़े आपके इतने खास बनेंगे ना कि आप यकीन माने और कोई रेसिपी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और मैं आपको बताऊंगी पकौड़ों को क्रिस्पी क्रंची कैसे किया जाता है। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। यकीन माने इस रेसिपी को खाने के बाद आप चिकन पकौड़ा भूल जाएंगे। कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाले ये मजेदार से पकौड़े इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप इनको अफ्तार दावत में भी बना सकते हैं। झटपट से तैयार होने वाला मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम पालक ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं पालक को पहले आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने मोटी मोटी सी कटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। एक अदद मैंने बड़े साइज का आलू लिया है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी आलू ऐड कर सकते हैं, वरना आप बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्याली में शिमला मिर्ची ऐड करूंगी और एक प्याली में इसमें गाजर ऐड करूंगी। इनकी आप कटिंग देख सकती हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने सब्जियों को इसी तरह से ही कट करना है, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। एक अदद प्याज ऐड करूंगी, आधी प्याली में इसमें ग्रीन प्याज भी ऐड करूंगी, धनिया ऐड करूंगी और साथ ही हम इसमें 6 से 7 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करूंगी। टेस्टी होने के साथ साथ ये पकौड़े आपके हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। और ये सब्जियों वाले ये मजेदार से पकौड़े एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस यहीं पर हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटा हुआ अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे। पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मोटा कूटा हुआ जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। जो पकौड़ों की जान है जरूर से ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्ची और हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करते वक्त मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। अब जरूरी नहीं है कि आपने यही सब्जियां ऐड करनी है। जो सब्जियां सीजन की आपको मिल सकती हैं या जो सब्जियां आप ऐड करना चाहते हैं जो आपके घर पर हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे ताकि सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ें। सब्जियों के ऊपर जब इस तरह से आप मसाला लगा के रखेंगे तो क्या होगा, सब्जियां अपना पानी छोड़ेगी और सब्जियों के ही पानी से हम पकौड़ा मिक्स तैयार कर लेंगे। सब्जियों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आधी प्याली हम मैदा ऐड करेंगे और 1 प्याली हम इसमें बेसन ऐड करेंगे
मैदे की जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मिक्स करेंगे। आपने मिक्सिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दबा दबा कर मिक्स नहीं करना है। मैदे और बेसन को सब्जियों के साथ आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। और जब तक हमारा मिक्स तैयार हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत बढ़िया सा मिक्स हमारा तैयार हो चुका है। बेसन और मैदे की बहुत पतली सी कोटिंग आई है सब्जियों पर। सब्जियां आपको दिख रही होंगी, तो बस ऐसी ही कोटिंग हमें चाहिए थी। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपने, तो बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्स उठाएं और गर्म ऑयल में ऐड करते जाएं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस एक वक्त में आपने उतने ही पकौड़े इसमें ऐड करने हैं जितनी आपकी कढ़ाई का साइज है। ओवरलोड आपने बिल्कुल भी पकौड़ों को नहीं करना है, वरना क्या होगा, कोटिंग निकल जाएगी और सब्जियां जो है वो ऑयल में बिखर जाएंगी। अब यहाँ पर आपने पकौड़ों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आए तो बस आपने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पकौड़ों को निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मिक्स पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी मिक्स पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ची बड़ा की बहुत ही मजेदार और शानदार रेसिपी। मिर्ची बड़ा, मिर्ची पकौड़ा तो हर जगह बनाया ही जाता है, लेकिन ये आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये राजस्थानी मिर्ची बड़ा की रेसिपी है। इसकी बात ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाया जाता है आलू की स्पेशल स्टफिंग के साथ। और ये जो सीक्रेट वाली आलू की स्टफिंग है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं, जिससे आपका मिर्ची बड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और साथ ही मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका मिर्ची बड़ा जबरदस्त टेस्टी तो बनेगा। परफेक्ट कोटिंग होगी, बेसन की एक बूंद भी तेल नहीं पिएगा और अंदर से मिर्ची बड़ा की मिर्ची भी परफेक्ट पकी हुई होगी। ऐसा होता है ना कि मिर्ची जो होती है वो कच्ची रह जाती है और बिल्कुल मजा नहीं आता खाने में। फ्रेंड्स, एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान का फेमस मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत बहुत टेस्टी चटपटा मिर्ची बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए 4 अदद बॉयल किए हुए आलुओं को मैंने बहुत अच्छे से मैश किया है। मैश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और 5 से 6 अदद हम इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची का कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याली धनिया ऐड करेंगे। धनिया आपने जरूर से ऐड करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। जो भी चाट मसाला आपके घर पे आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आपने चेक कर लेना है, कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, यकीन माने इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बस एक दफा आपने ये आलू के स्टफिंग वाला मिर्ची बड़ा बनाकर खा लिया ना, आप यकीन माने बार बार आप बनाकर खाएंगे और घर वालों की रिक्वेस्ट पर बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे।
करेंगे। आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिर्ची ली है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की बड़ी वाली मिर्ची आपने लेनी है। मिर्ची आपने प्रॉपर ग्रीन लेनी है, बहुत अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद बढ़िया सा कपड़े से आपने इनको पोंछ लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हम एक कट लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बीज नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बीज नहीं होते हैं। और अगर आप बीज हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप हटा सकते हैं, और अगर आप बीज नहीं हटाना चाहते हैं तो आप नहीं हटाएं, क्योंकि जब हलवाई ये मिर्ची बड़ा तैयार करते हैं तो वो बीज नहीं हटाते, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी मिर्ची को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारी मिर्ची तैयार हो रही है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मिर्ची हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें जो हमने मसाला तैयार किया है, आलू की स्टफिंग तैयार की है, वो हम इसके अंदर भरेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो आलू की स्टफिंग है, आपने मिर्ची के अंदर अच्छे से दबा दबा के आपने इसको भरना है। बस इस बात का ख्याल आपने रखना है कि मिर्ची जो है वो फटे नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिर्ची को अंदर से अच्छे से क्यों भरना है, क्योंकि जब हम मिर्ची वड़ा को फ्राई करते हैं, जब मिर्ची पकती है तो मिर्ची अंदर से श्रिंक होती है, जिससे इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। और अगर आलू की स्टफिंग कम होगी तो बेसन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मिर्ची को अच्छे से भरना बहुत जरूरी है। और मेरी ये टिप्स अपनाकर आपका मिर्ची वड़ा परफेक्टली तैयार होगा। आपको कहीं पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका मिर्ची वड़ा जो है वो कहीं से खराब भी हो सकता है। तो बस इसी तरह से सारी मिर्ची को हम तैयार कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि पहली दफा भी अगर आप बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मिर्ची को हमने तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, राजस्थान में जब मिर्ची बड़ा बनाया जाता है तो उसके ऊपर भी मसाला लगाया जाता है, यानी कि जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है इसको मिर्ची के ऊपर भी आपने लपेटना है। कुछ होते हैं जो मिर्ची को अंदर से ही भरती है, लेकिन जब आप ये मसाला मिर्ची के ऊपर भी अच्छे से कोट करेंगे तो आप यकीन माने आपका मिर्ची बड़ा इतना टेस्टी बनेगा, इतना बढ़िया बनकर तैयार होगा कि आप खाते ही चले जाएंगे। हाथ को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस हाथों पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और मसाले को मिर्ची के ऊपर अच्छे से आपने लपेट देना है। इससे आपका जो आलू वड़ा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और जब आपने आलू मसाला बनाना है तो आपने ज्यादा ही बनाना है, कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिर्ची को आपने चारों तरफ से अच्छे से आपने कोट करना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई के लिए। तो इसी बीच एक छोटा सा और काम कर लेते हैं। मिर्ची बड़ा के लिए फटाफट से बना लेते हैं बेसन का घोल। अब हम क्या करेंगे, एक प्याली हम बेसन लेंगे और बेसन जो है ये आपने बहुत अच्छा वाला लेना है, खुशबूदार बेसन लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। और इसको और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। और इसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं। बेसन की जो कोटिंग को हल्का मल्टी रखा जाता है। अगर आप कलर को उठाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब ड्राई चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, सारे जो लम्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि इसका हमने एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा कि इसमें लम्स बढ़ जाएंगे और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके घोलते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। और जब आप अच्छा सा घोल बनाएंगे ना तो कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो बस इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अगर आपको लगे घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे पतला हो गया है तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोल हमारा बढ़िया सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऑयल का जो शुरू में गर्म होना बहुत जरूरी है। और अगर आप लो फ्लेम पर मिर्ची वड़ा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मिर्ची वड़ा है बहुत ज्यादा ऑयल पी लेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, बेसन की जो हमने कोटिंग तैयार की है ये मिर्ची के ऊपर आपने अच्छे से लगानी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है, अगर ये पतला होता तो ये मिर्ची के ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं लगती। मिर्ची बड़ा को ऑयल में डालते वक्त ऑयल को बढ़िया गर्म रखें और बाद में कम कर दें। जब मिर्ची बड़ा पकने लगे तो फ्लेम को आपने लो कर देना है। आलू वड़ा को गर्म ऑयल में इसीलिए भी ऐड किया जाता है कि इसकी जो कोटिंग है वो भी धीरे धीरे सेट हो जाती है। बेसन जो है वो बिखरेगा नहीं, मिर्ची के ऊपर चिपका रहेगा। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हम लो करेंगे, लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, वरना क्या होगा ऊपर से तो ये कलर पकड़ लेंगे, गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से मिर्ची जो है वो कच्ची रहेगी और कहीं पर भी आपसे कोई सी भी गलती ना हो। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको फ्रेंड्स इसलिए बता रही हूँ कि आप एकदम बढ़िया राजस्थानी मिर्ची बड़ा आप अपने घर पे बनाएं और कहीं पर कोई सी भी आपसे गलती ना हो। और अगर यहाँ पर आप कम गर्म ऑयल में आप इनको ऐड करते तो ये सारा ऑयल पी लेते। अब देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको ऑयल नजर नहीं आ रहा होगा। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे मिर्ची वड़ा तैयार कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी
सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये लीजिए, तैयार है राजस्थान का फेमस गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा, जिसकी खुशबू सूंघकर आसपास वाले लोग भी आ जाएंगे और घर वाले मांग मांग कर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, राजस्थानी मिर्ची बड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पकौड़ा की बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी। तो जी, फैमिली कुकिंग स्टाइल में आज बन रहा है आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा। कौन है जिसे पकौड़े पसंद नहीं है, पकौड़े सबको ही पसंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक पकौड़ा बनाने के लिए क्या ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा। इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये चंद ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। आप यकीन माने, ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इनको अफ्तारी में बनाएं, अफ्तार पार्टी पे बनाएं या आप अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही मजा आएगा खाने में। आलू के स्टफिंग वाला पालक पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए, उनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं जो बॉयल किया हुआ आलू है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची कूटी हुई ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने चेक कर लेना है और कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मसाले भी कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आलूओं को मैश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको मैश करना है और जब आपने आलूओं को बॉयल करना है तो बहुत अच्छे से आपने इनको गला लेना है। इससे क्या होगा, आपके आलू जब बहुत अच्छे से बॉयल हुए होंगे तो आपके आलू बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने मसालों का, मिर्ची का कम इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आलू के स्टफिंग वाला पकौड़ा है तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसीलिए मसालों का आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक हमारा मिक्स तैयार हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, पालक का पकौड़ा बना रहे हैं तो फ्रेंड्स में पालक भी चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने पालक का पत्ता लिया है, ये आप देख सकते हैं। पालक आपने एकदम फ्रेश लेना है। पालक अगर अच्छा होगा तो आपका जो पत्ता पकौड़ा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। पालक पकौड़ा बनाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े डंठल की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इनके जो डंठल है हम यहाँ से कट कर देंगे। तो बस इसी तरह से सारे पत्तों के जो डंठल है हम वो कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू की स्टफिंग पहले से तैयार की हुई है, यहाँ से हम एक पत्ता उठाएंगे और इसके ऊपर आलू की जो ये स्टफिंग है ये लगा देंगे। तो बस बहुत ज्यादा भी स्टफिंग आपने नहीं भरनी है और बहुत कम भी नहीं भरनी है। तो बस आपने दरमियाना आप इसमें स्टफिंग भरनी है। अब यहाँ पर पत्ते के ऊपर आपने आलू की स्टफिंग की बहुत मोटी लेयर भी नहीं लगानी है, वरना क्या होगा, फ्राई के बाद जो पकौड़ा है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और बहुत पतली भी नहीं लगानी है, वरना क्या होगा, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इस तरह से दूसरा पत्ता आपने उठाना है और इसके ऊपर
ऊपर अच्छे से अपने लगा देना है। ये आप देख सकते हैं। तो पालक का पकौड़ा आपने बहुत दफा घर पे बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन स्टफिंग वाला भी पकौड़ा एक दफा जरूर से बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मजा आएगा खाने में। तो ये आप देख सकते हैं एक जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर काम को आसान करने के लिए आप इनको पहले से भी तैयार कर रख सकते हैं। आप सुबह में भी बना सकते हैं, आप दोपहर में भी बना सकते हैं, और जब आपने फ्राई करना हो शाम को तो बस आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब हमने तैयार कर लिए हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और ये बढ़िया से पकौड़ा बनाकर तैयार भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 प्याली बेसन लेंगे। बेसन आपने अच्छा वाला लेना है, खुशबूदार लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ही हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, तो वो पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी बताया, लेकिन इसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी जाएगा। जब आप अपने घर पे ये बैटर तैयार करेंगे तो आपने चेक कर लेना है, ना बैटर को बहुत ज्यादा आपने पतला करना है, ना आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। तो बस आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। आपने चेक कर लेना है, जितने पानी की आपको जरूरत होगी आपने उतना इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है। 2 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। तो बस इस तरह का आपने तैयार कर लेना है। और ऑयल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, आपने अच्छे से चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जितने इसमें आएंगे कढ़ाई में उतने हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप करछी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिमटे का कर रहे हैं, या आप चम्मच का कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने पकौड़े ऐड करने फौरन से आपने चलाना शुरू नहीं कर देना है, वरना आपने जितनी इनके ऊपर कोटिंग की है ना सब निकल जाएगी। और आपने जो इसमें स्टफिंग भी ऐड की है वो भी ऑयल में बिखर जाएगी। और जब अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ से आपने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, गोल्डन कर लेना है। और यहाँ पर आपने फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है, वरना तो क्या होगा, पालक जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा। और जब पालक कच्चा रहेगा तो क्या होगा, पकौड़े जो है क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। तो बस आपने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बस बाकी के सारे जो है वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पालक स्टफिंग पकौड़ा इतना मजेदार बनता है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। बहुत ही मजेदार बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पालक के स्टफिंग वाले पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आपको मेरे खस्ता और करारे पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।